नमस्कार फ्रेंड्स। अगर आने वाले विंटर सीज़न में आप अपने गार्डन को फूलों से भरना चाहते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इस पौधे को अपने गार्डन में शामिल करने का, जिसका नाम है गुलदाउदी या क्रिजेंथेमम। बहुत ही खूबसूरत ये फूल होता है और बहुत सारे रंगों में और साइज़ में ये मिलता है। कुछ फूल छोटे होते हैं और कुछ बड़े साइज़ के इसके फूल होते हैं। और इसके जो छोटे फूल हैं उनके फूलों का, पत्तियों का, जड़ का तो आयुर्वेद में भी काफ़ी महत्व है। ये एक पेरेनियल प्लांट है। एक बार अगर आप इसको अपने गार्डन में शामिल करते हैं तो ये कम से कम 3 से 4 साल तक आपके साथ बना रहता है। इस तरह का ये पौधा होता है। आप इस प्लांट को सीड से ग्रो कर सकते हैं। आप इसको कटिंग से बहुत ही इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं और ये अपने आप ही रूट डिवीज़न से एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं जहाँ पर एक ही पौधा लगा हुआ होता है। ये देखिए, मेरा लास्ट ईयर का पॉट है जिसमें मैंने 3 प्लांट एक पॉट में लगाए थे। पिछली बार मैंने जो पॉट में प्लांट लगाए थे, ये एक पॉट में 3-3 प्लांट लगाए थे और अब आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्लांट इस एक ही पॉट में इकट्ठे हो चुके हैं। रूट्स इसकी बहुत ज़्यादा नहीं गहराई में जाती हैं और अब इन्हीं से मैं इनको डिवाइड करके और नए प्लांट्स बना लूँगी। इनको कटिंग से बहुत इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो कहीं से भी अगर आपको 6 से 8 इंच की कटिंग मिल जाती है तो उसे आप सिंपल रिवर सैंड जो होता है, सिंपली आप उसमें लगा दीजिए और उसी से आपका प्लांट ग्रो हो जाएगा। लेकिन ये काम आपको अगस्त महीने में करना होता है अगर आप कटिंग से अपने प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। मेरे पास पिछले साल के ही बहुत सारे पॉट हैं जिनमें ये काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि एक पॉट में कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी सारी संख्या में थे और इन्हीं में से मैंने कुछ प्लांट्स जो पॉट में लगा दिए हैं, इन्हीं में 2-2, 3-3 प्लांट, और बाकी के मैंने क्यारियों में लगा दिए और उसके बावजूद मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट इसके बच गए। एक बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, और इसको जितना कि ये सन लविंग प्लांट होता है, जितना आप इसे धूप में रखेंगे, आपको कम से कम 6 घंटे की धूप में तो इसे रखना ज़रूरी है। और अगर आपका पौधा ऐसा है जहाँ पर धूप कम आती है, ऐसी जगह पे रखा है, तो ना तो आपका पौधा ही अच्छे से ग्रो होगा और ना ही उस पर फूल आएंगे। और इस पे जो फूल आते हैं वो नवंबर से फरवरी में इसके फूल आते हैं। और अब आप देखिए इसमें कितने हेल्दी ये प्लांट हैं और रूट्स इनमें अच्छे से बनी हुई हैं सभी, क्योंकि ये पहले से ही लगे हुए थे। तो अगर आप अपने प्लांट को कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं और ज़्यादा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अगस्त में इसकी कटिंग लगा देनी चाहिए। ऊपर से आप इसकी टिप से कटिंग कर लीजिए 8 इंच की या 6 इंच की, और उसको सिंपल आप कहीं पर भी, जहां आपको रेत कहीं पे रखा है या किसी पॉट में रेत डाल के आप वहां पे लगा दीजिए। अच्छे से वो कटिंग्स ग्रो कर जाती हैं। बहुत ज़्यादा इसको ऐसी कोई देखभाल की इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्लांट को आपको पानी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देना है। इसको मिट्टी भी ऐसी चाहिए जो कि वेल ड्रेन्ड हो। पोषक तत्वों की इसको ज़रूरत होती है, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये है वर्मी कंपोस्ट। और जब मैंने अपने प्लांट्स को दोबारा से रीपॉट किया, नए पॉट में शिफ्ट किया, तो मैंने इसमें इसकी जो मिट्टी बनाई है उसमें 50% गार्डन सॉइल लेकर उसमें 25% मैंने डाला है रेत और 25% डाला है वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि अभी आने वाले महीनों में इस पौधे को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इसमें बर्ड्स बनेंगे, जितने ज़्यादा उतने ही फूल खिलेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है इसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिले, जिसके लिए इसमें वर्मी कंपोस्ट मैंने ऐड किया है 25%। आप भी अपने प्लांट्स को अगर चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा उनमें फूल आएँ, अच्छी क्वालिटी के फूल आएँ, तो उनको आपको फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। हर 15 दिन में आपको उसे फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका जो आने वाला टाइम है नवंबर से फरवरी का, वो फ्लावरिंग का होता है और इन पे बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। और इन प्लांट को एक और इनका सीक्रेट है कि अगर आप एक ही पौधे से बहुत सारे फूल पाना चाहते हैं तो आप अपने पौधे को टिप से तोड़ दीजिए। जब भी आप देखें कि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो गया है तो ऊपर से उसको कटिंग कर दीजिए। जहाँ से आप उसकी कटिंग करेंगे कुछ दिन बाद आप देखेंगे वहाँ से 2 या 3 नई ब्रांचेस निकल आई हैं और फिर उन नई ब्रांचेस पे अलग से और ज़्यादा बर्ड्स आते हैं। तो इसका एक ये सीक्रेट होता है कि जितना आप अपने प्लांट को कटिंग करेंगे, उसकी नई नई ब्रांचेस बनेंगी, उतने ज़्यादा उस पर फूल आएंगे। ये फूल पाने का एक सीक्रेट तरीका होता है। तो आप भी अपने प्लांट पर ये अप्लाई कर सकते हैं और एक ही पौधे से बहुत सारे फूल आप पा सकते हैं। ये देखिए, ये है
जो गमला है इसमें नीचे ड्रेनेज होल बिल्कुल साफ़ सुथरा आपको रखना है और उसके ऊपर जब भी आप कोई पत्थर या कुछ भी टुकड़ा रखते हैं वो ऐसा रखिए जो उभरा हुआ हो, ताकि बिल्कुल चपटा ना हो। अगर वो बिल्कुल समतल होगा तो वो नीचे से ड्रेनेज होल को बंद कर देगा, जिससे कि जो पानी है एक्सेस वाटर जो है वो नीचे से नहीं ड्रेन आउट होगा। तो इसलिए ये बात आपने ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने पोट में कोई भी टुकड़ा रखते हैं नीचे ड्रेनेज होल को ढकने के लिए, तो वो ऐसा रखिए जो थोड़ा सा उभरा हुआ हो, ताकि वो ड्रेनेज होल को बिल्कुल सील ना कर दे। नहीं तो आपके प्लांट के अंदर पानी एक्स्ट्रा रह जाएगा, जिससे कि उसकी रूट्स बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, लीव्स उसके येलो होके बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और पौधा आपका मर जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और मिट्टी बनाते हुए आपने उसमें रेत तो ऐड करना ही है, ताकि वो एकदम लैगी ना हो। उसकी मिट्टी जो है वो सॉइल ऐसी होनी चाहिए जो वेल ड्रेन्ड हो। ये कुछ खास बातें हैं इस पौधे की जो कि आपको ध्यान में रखनी है। गुलदाउदी का ये पौधा ओवर वाटरिंग को टॉलरेट नहीं कर पाता है, इसलिए आपने पानी देते हुए हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी इस प्लांट को नहीं देना। अगर पहले से ही मिट्टी गीली है तो पानी बिल्कुल भी नहीं देना। अगर मिट्टी सूख गई है तभी आपने इसको पानी देना है, इसलिए दिन में एक बार का पानी ही सफिशिएंट रहता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ओस पड़ती है, तो उस समय इसकी पत्तियों पर ओस की बूंदें रहती हैं। तो जब वो सूख जाए, आपको लगे कि अब मिट्टी सूखी हुई है, तभी आपने इसको पानी देना है। नहीं तो ओवर वाटरिंग की वजह से ये प्लांट ख़राब हो जाता है, प्लांट मर जाता है। और दूसरी बात होती है इसमें कई बार एफिड्स की और मिलीबग्स की जो अटैक होता है उसकी एक समस्या होती है। उसके लिए एक बहुत ही सरल सा उपाय है कि आपको अच्छी क्वालिटी का नीम ऑयल लेना है और महीने में एक बार आपने उसको इसके ऊपर स्प्रे कर देना है, जिससे कि इसके अंदर जो मिलीबग वगैरह की जो बीमारी की समस्या है वो भी नहीं होगी। ये कुछ बातें इसकी ध्यान देने की हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है और आप आउटडोर ही रखें इसको, क्योंकि आउटडोर ही रहता है ये, धूप इसको बहुत ज़रूरी होती है। और सर्दियों में कई बार बहुत तेज़ जब बारिश होती है तब इसे थोड़ा बचा कर रखिए। अगर आपका प्लांट है वो पोट में है तब तो आप उसको कहीं भी जो शेडिड एरिया है वहाँ रख सकते हैं, कहीं वरांदा है या जो ऐसा पार्ट है जो कवर है वहाँ रख सकते हैं। नहीं तो ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि लगभग 2 साल पहले मेरे गार्डन में जो जितने भी पौधे क्यारियों में लगे हुए थे वो ओले लगने की वजह से ख़राब हो गए थे, फूल भी और पौधे भी। और ये मैं कुछ प्लांट लेके आई थी, छोटे वाले सीडलिंग हैं ये गुलदाउदी के ही, जो मैं अम्बाला की जहार नर्सरी से लेकर आई थी। मैंने आपको बताया था मैं वहाँ से प्लांट्स लेकर आई थी। तो ये अभी थोड़े छोटे हैं, इसलिए मैं इनको सिर्फ रेत में ही अभी इनको शिफ्ट कर रही हूँ। जैसे ही थोड़े बड़े होंगे तो मैं इनको बड़े बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास जो प्लांट थे जो फ्लावर वाले वो 3 या 4 रंग के ही थे, और अब मैं और भी बहुत सारे रंगों के ये पौधे लेकर आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये पौधा है और बहुत ज़्यादा इसको केयर की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में ही रहता है, इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड होती है जिसकी वजह से अब भारत में इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन भी होने लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके फूलों को डेकोरेशन में और पूजा में या धार्मिक उत्सव में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप भी इस पौधे को अपने गार्डन में लगाइए, अपने गार्डन में सर्दियों में 4 चांद लगाइए। क्रिसैंथेमम के फूलों की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। लगभग 8 साल से मेरे पास ये पौधे हैं और हर साल मैं इनमें और नए रंगों को ऐड करती रहती हूँ। जैसे कि इस बार मैं और नए पौधे लेके आई हूँ, नई सीडलिंग लेके आई हूँ। तो अगर आप भी इससे ढेरों फूल पाना चाहते हैं तो जो भी मैंने आपको टिप्स बताए आप उनको फॉलो कीजिए और देखिए फिर कैसे आपका बागीचा फूलों से भर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।